दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। वैसे तो हिंदू धर्म में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इस प्रकार शनिवार का दिन भी हिंदू धर्म में महत्व रखता है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव और भगवान हनुमान को समर्पित होता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। शनिवार का व्रत बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस दिन शनिदेव और हनुमान दोनों की पूजा का विधान होता है। शनिदेव की पूजा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चलो जानते हैं कि शनिदेव की पूजा कैसे करते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार दंड का फल देते हैं। शनिदेव भगवान सूर्य देव के पुत्र हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि महादशा चल रही है तो उसे शनिवार का व्रत करना चाहिए। तो चलो जानते हैं शनिवार का व्रत करने के लिए पूजा कैसे की जाती है और उसकी विधि क्या है। शनि देव को काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द की दाल बहुत प्रिय है, इसीलिए इनके द्वारा शनि की पूजा की जाती है। शनि की दशा दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ करना भी इस समय विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। तो शनिवार को व्रत करने के लिए जातकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तांबे के कलश में पानी लेकर उसमें शक्कर और दूध मिलाकर पश्चिम दिशा में मुंह करके पीपल के पेड़ को अर्घ्य देना चाहिए। व्रत वाले दिन नीली, बैंगनी तथा काले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलो जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा का विधान किस प्रकार है। शनिवार को भगवान हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें हनुमान जी की तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक जला होगा। शनि के महादशा का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा होती है, परंतु शनि को भी हनुमान जी की पूजा की जाती है। साढ़े साथी के दोषों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो चलो जानते हैं हनुमान जी की शनिवार को पूजा क्यों की जाती है। वैसे तो शनिदेव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत असर डालते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहों की गति को नियंत्रित कर सकता था। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को हमेशा अजय करना चाहता था, इसीलिए रावण ने शनिदेव को बंदती बना लिया था। जब हनुमान जी माता सीता के तलाश में लंका आए थे तो हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चंगुल से बचाया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उन्हें वादा किया कि वह उन व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे जो उनके भक्त होंगे। तो इसीलिए जो व्यक्ति शनिवार को भगवान जी हनुमान जी की पूजा करेंगे वो शनि के दुष्प्रभाव से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि शनिवार को हनुमान जी को क्यों हमें पूजना चाहिए और हमने ये भी जान लिया कि शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने से हमें किस प्रकार शनिदेव से मुक्ति मिल सकती है। तो चलो दोस्तों, हम अभी ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में हम आगे जानेंगे कि शनिवार की व्रत कहानी क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए।
कहानी शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। एक समय में स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। निर्णय लेने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। सभी ग्रह भूलोक राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। जब ग्रहों ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि भी पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, जो जिसका आसन हो वह ग्रहण करे। जिसका आसन सबसे पहले होगा वह सबसे बड़ा, तथा जिसका बाद में होगा वह उससे थोड़ा छोटा होगा। चूंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय से शनिदेव रुष्ट होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य बोले, जो भी कुछ मेरे भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हो गए। कुछ समय बाद जब राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई थी। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर चल दिए। नगर पहुंचने पर राजा एक सेठ के दुकान पर बैठ गए। राजा के कुछ देर के दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटे पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते खूंटी सोने के उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया
कि खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली ने उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्लू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 की पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने का बोलने के लिए लाने के लिए कहा। दासी लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने इस पर कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रहेगा तथा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। यह सुनकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हो गया। उन्होंने मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया। राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर उसने क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनि के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते देखते ही उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा सुनकर शनिदेव उन पर प्रसन्न हुए। तो ये थी शनिवार की व्रत कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलती है नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।